हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव स्टोरीज। तो कैसे हो आप सब। तो फिर चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस बात के बारे में हमेशा की तरह नहीं बोलते हैं, सीधा स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। अमन जब प्रिया को घर सोने के लिए आती है, प्रिया के घर के बाहर वो दोनों कुछ बात कर रहे थे, लेकिन ये सब रिया ऊपर से देख रही थी। फिर अमन थोड़ा सा प्रिया से बात करके वो एकदम से प्रिया के घर के बाहर से ही निकल जाती है। इधर रिया जब देख रही थी ना कि रिया को इतना गुस्सा आती है कि वो लड़का भी रिया के सामने आ जाए ना, तब उसका सर फोड़ दे, और साथ में प्रिया का भी। फिर प्रिया भी एकदम से अंदर चली जाती है, लेकिन रिया ऊपर ही थोड़ी देर ऐसे ही कुछ सोच के वो खड़ी रहती है। फिर पता नहीं अचानक से उसे होता क्या है, वो एकदम से भाग के नीचे आती है और एकदम से अपने घर से निकल जाती है। प्रिया के घर के बाहर आते हैं, प्रिया की घर की डोरबेल बजाती है। एज यूजुअल हमेशा की तरह प्रिया की मॉम डोर ओपन करती है। रिया फिर अंदर चली जाती है। प्रिया की मॉम रिया से कुछ पूछती भी है, लेकिन रिया का ध्यान उन बातों में बिल्कुल भी नहीं था। वो तो सिर्फ प्रिया से बात करना चाहती थी। फिर वो फाइनली प्रिया की मॉम से प्रिया के बारे में पूछती है, तो प्रिया की मॉम बोलती है, आ जाओ, वो अभी थोड़ी देर पहले ही आई है, तुम एक काम करो, ऊपर जाओ, ऊपर ही है। ये बोलना ही था कि रिया एकदम से ऊपर की तरफ भागती है। प्रिया की मॉम को थोड़ा सा अजीब लगती है, क्योंकि रिया ने आज तक कभी ऐसा हरकत नहीं किया है। पहले वो तो प्रिया की मॉम से बात करती है, फिर उसके बाद प्रिया से मिलने के लिए चली जाती है, लेकिन आज कुछ बात अलग थी। फिर प्रिया की मॉम भी उधर से हॉल साइड से चली जाती है किचन की तरफ, ज़्यादा नहीं सोचती है। फिर प्रिया की रूम के बाहर दरवाजे पे थोड़ा सा खड़ी हो जाती है, क्योंकि रिया को तो पता ही था कि प्रिया ने डोर लॉक नहीं किया होगा। फिर वो एकदम से डोर ओपन करके अंदर चली जाती है। प्रिया फिर ऊपर की तरफ देखती है, तो सामने रिया को देखती है। तो प्रिया कहती है, तुम यहाँ पे। रिया कहती है, क्यों, मैं नहीं आ सकती हूँ आपके घर। प्रिया कहती है, अरे नहीं, आओ, यहाँ आओ, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। रिया कहती है, अच्छा, तो ये बात थी, मुझे रिजेक्ट करने की, मुझसे दूर दूर भागने की, तो ये वजह ये थी। पहले बोल दिया होता, थोड़ी ना आपके पीछे पड़ी रहती मैं। बिना बोले लोग बस समझ जाएंगे, है ना आपकी बातें। प्रिया फिर कंफ्यूज नज़रों से रिया की तरफ देखती है, फिर अपनी फ़ोन को बेड की एक साइड में रखती है, क्योंकि रिया जब आती है तो रूम में, तो प्रिया फ़ोन में कुछ देख रही थी। फिर एकदम से फ़ोन को बेड के साइड में रखती है और खड़ी हो जाती है। प्रिया कहती है, वाह, क्या बोल रही हो तुम, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और क्या हुआ है, इतना गुस्से में क्यों हो, किसी ने कुछ कहा है क्या। रिया कहती है, किसी ने कुछ कहा तो नहीं है, लेकिन आज सच पता चला है ना, तो अच्छा लगा मुझे, मेरे दिल को सुकून मिल गया। पता चला ना, भले ही कोई बोले या ना बोले, बोलना चाहे या ना चाहे, लेकिन सच तो छुपती नहीं है ना, हमेशा बाहर आ ही जाता है। प्रिया कहती है, हुआ क्या है, पहले आराम से बोलो तो, और यहाँ पे बैठो, उसके बाद आराम से बोलो। बोले ही जा रहे, कुछ समझ में भी आना चाहिए ना मुझे। तुम बस बोल रही हो अपना, मुझे कुछ समझाओगी, हुआ क्या है, या फिर अपने मॉम के साथ झगड़ा करके आई हो, क्या हुआ। रिया कहती है,
माना कि मैं बुरी हूँ, इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि अपनी मॉम के साथ हमेशा झगड़ा करती रहूँगी। आपने ये सोचा भी कैसे? प्रिया कहती है ओके फाइन, नहीं अपने मॉम के साथ झगड़ा किया है तो फिर हुआ क्या है बताओगी? या फिर मैं कोई अंतर्यामी थोड़ी ना हूँ यार कि तुम्हारे बोलने से पहले ही मैं समझ जाऊँगी। बोलो तो, हुआ क्या है? कुछ बोलोगी? रिया कहती है अच्छा तो आप करो, और आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। आप करो तो बोलूँ भी मैं, आप तो खुद बोलेंगे नहीं ना कभी। प्रिया फिर थोड़ा सा सीरियस हो जाती है और कहती है देखो रिया, तुम क्या बोल रहे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम क्या बोल रही हो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम थोड़ी सी मुझे अच्छी तरह से बोलो, क्या बात कर रही हो, क्या हुआ क्या है, वरना मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। रिया कहती है वो लड़का कौन है? आपका बॉयफ्रेंड है ना? प्रिया कहती है, प्रिया कुछ समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि रिया बस यूं ही अचानक से उसके ऊपर चढ़ी जा रही थी, तो उसे कैसे समझ में आएगा। प्रिया कहती है कौन सा लड़का और कौन सा बॉयफ्रेंड? रिया कहती है वाह, कितनी अच्छी तरह से नाटक कर लेती हो ना, कौन सा लड़का कौन सा बॉयफ्रेंड। अभी थोड़ी देर पहले ही तो आप अपने घर के बाहर किसी लड़के से हंस हंस के बात कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि आप उसकी बहुत क्लोज हो। और आपको मैं और भी कुछ याद दिलाऊं? प्रिया कहती है व्हाट, क्या बकवास कर रही हो यार, क्लोज हंस के बात ये सब क्या है? मेरी स्कूटी खराब हो गई थी तो उसने मुझे घर छोड़ने के लिए आई थी। रिया कहती है अच्छा, तो आपको रास्ते में मिल गया था जो आपको उठा कर लेकर आया? फिर प्रिया को थोड़ा सा गुस्सा आ जाती है और कहती है रिया, अपनी लिमिट में रहो, अपनी लिमिट को क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अंदाज़ा है तुम क्या बोल रही हो और ये किस तरह से मुझसे बात कर रही हो? रिया कहती है अच्छा, अब मैं गलत हो गई, अब आपको गुस्सा आ रहा है। प्रिया कहती है देखो यार, मैं तुम्हारे पर गुस्सा नहीं करना चाहती हूँ और तुम्हारे पर चिल्लाना तो बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ, इसलिए क्या बोल रही हो तुम, खुद भी समझ में आ रहा है क्या? मैंने कब कहा कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है, और तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? रिया कहती है बिकॉज मैं आपसे प्यार करती हूँ, आई लव यू। प्रिया कहती है ये तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं नहीं करती हूँ। रिया कहती है वही तो बोल रही हूँ मैं कि ये आपका बॉयफ्रेंड है, इसलिए आप प्यार नहीं कर सकती मुझसे। लेकिन आप ये बात खुल के भी बोल सकती थी ना, लेकिन आपके मुंह से मजाल है कुछ, कोई कुछ निकाल के बोल दे, कभी कुछ बातें निकल आए, मजाल है? नहीं, आप तो बोलोगे नहीं ना। प्रिया फिर चुपचाप सुन रही थी, वो अपने अंदर की सहन शक्ति को जितना हो सके वो, क्योंकि वो रिया के ऊपर ना तो चिल्लाना या फिर हाथ उठाना कुछ भी नहीं करना चाहती थी, वो सुन रही थी रिया की बातें। रिया फिर से कहती है क्या हुआ, बोलती बंद हो गई क्या? या फिर कहने के लिए कुछ नहीं है? बोल सकती थी ना आप हमसे कि मेरा बॉयफ्रेंड है तो मैं तुमसे प्यार नहीं करती, पीछे हट जाती ना, मैं आपके पीछे क्यों पड़ी रहती? मैं बोला क्यों कराया मुझे अपने पीछे पागल, क्यों होने दिया? कितनी बार बोला मैं, कितनी बार मैंने अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखी, लेकिन आपने एक बार भी नहीं बोला कि आप हमसे प्यार करती है, नहीं करती है।
आपका बॉयफ्रेंड है। क्यों बोल सकती थी ना आप? प्रिया फिर अपनी उसकी गुस्से का लेवल इतनी बढ़ जाती है, उसके अंदर की जो सहन शक्ति है ना वो एकदम से टूट जाती है। वो एकदम से रिया पर चिल्ला पड़ती है और कहती है, हाँ है वो मेरा बॉयफ्रेंड, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम किस हक से मुझ पर चिल्ला रही हो? लगती कौन हूँ मैं तुम्हारी? और वो मेरा बॉयफ्रेंड है तो तुम्हारा क्या जाता है? मैंने बोला है तुम्हें कि तुम मुझसे प्यार करो, मेरे पीछे पागल हो? मैंने बोला है कभी? या फिर तुम्हें कोई कभी ऐसे झूठी उम्मीद दिलाई है कि कभी ऐसे दिखाया है कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ? ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। प्रिया फिर एकदम से चुप हो जाती है, क्योंकि वो भी रिया को एकदम से बहुत कुछ बोल दिया गुस्से में। रिया फिर एकदम से वो चुप हो जाती, क्योंकि उसने वो बात सुन लिया कि जो उसने कभी प्रिया से एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो रिया एकदम से चुप हो जाती है और कहते क्या क्या वो आपका बॉयफ्रेंड? मतलब जो मैं बोल रही हूँ वो सच है। प्रिया फिर एकदम से थोड़ा सा प्रिया के करीब आती है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा करीब आती है और कहती है, रिलैक्स यार रिलैक्स, मेरी बात सुनो। तुमने इतना कुछ बोल दिया ना तो मैं गुस्सा आ गया मुझे, इसलिए। रिया थोड़ा सा पीछे जाते और कहते, नहीं 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 नहीं, आपको और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, नहीं है। मुझे जो समझना था वो मैं समझ गई मैं। उसकी आवाज़ बोलते बोलते एकदम से फट जाती है, क्योंकि उसका दिल रो रहा था। उसकी आंखों से भले ही आंसू नहीं निकल रही थी, लेकिन उसका दिल इतना अंदर से टूट जाती है ना वो, क्योंकि वो गुस्सा, क्योंकि रिया वो दिल की बुरी नहीं है, वो तो सिर्फ उसका, हाँ थोड़ा सा उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा है। फिर एकदम से रिया कहते हैं, आम सॉरी, मैं चाहती हूँ, आपको बहुत तकलीफ दिया मैंने। प्रिया कहती है, रिलैक्स यार, इतना हाइपर क्यों हो रही हो? रिलैक्स और बैठो, थोड़ा सा पानी पी लो, बैठो यहाँ पे। फिर रिया की थोड़ा सा और करीब आती है, क्योंकि उसे बिठाने के लिए, क्योंकि रिया एकदम पसीना हो गई थी थोड़ी 1 मिनट में ही वो। रिया थोड़ा सा और पीछे जाती है और कहते, नहीं 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 नहीं, उधर रहो, पास मत आओ, मेरे पास मत आओ। मैंने आपको बहुत हर्ट कर दिया ना, आई नो आपको गुस्सा हो गई। ये बोल के वो एकदम से चुप हो जाती है और उसकी आंखों से एकदम से अब आंसू बहने लगते। वो जो दिल रो रहा था ना, वो एकदम से बाहर निकल के उसकी आंखों के जरिए से ही बाहर निकल रही थी। वो एकदम से फरी हुई आवाज़ में बोलती है, क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? क्यों किया? मैंने बोला था ना आपसे कि अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड है तो बता दीजिए ना, थोड़ी ना मैं आपके पीछे आती, नहीं आती कभी। बोल देती तो क्या हो जाता आपका? प्रिया कहती, रिया मेरी बात सुनो। रिया कहते, नहीं, अब नहीं सुनना किसी की बात, ना ही किसी के सामने कुछ बोलना है आज के बाद से, ना ही किसी के बातें सुनना है। और जा रही हूँ मैं, कभी आपकी ज़िंदगी में वापस नहीं आऊँगी मैं। इतनी दूर चली जाऊँगी ना, मेरी शक्ल आपको कभी देखना नहीं पड़ेगा। आई नो
मैंने आपको बहुत हर्ट किया है। ये बात मुझे भी पता थी कि ज़ोर ज़बरदस्ती से प्यार नहीं होता है, फिर भी पता नहीं क्यों मैंने आपको आपके साथ इतना ज़ोर ज़बरदस्ती किया। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। प्रिया फिर से कहती है, रिया तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो यार, प्लीज़ एक बार मेरी बात सुनो ना। रिया कहती है, नहीं, और कुछ भी सोचने समझने को नहीं है, और ना ही मुझे कुछ सुनना है, ना ही कुछ समझना है। बस ये बात पक्का है कि आज के बाद कभी किसी से प्यार नहीं करूँगा, कभी नहीं। एंड हाँ, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। आप जहाँ खुश रहोगे ना, मैं वहीं पे खुश हूँ। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, और मेरी वजह से आपको तकलीफ़ कभी नहीं होगी। आई प्रॉमिस करती हूँ मैं। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ। ये बोल के वो एकदम से डोर ओपन करने ही वाली थी, क्योंकि रिया ने आते वक्त ही डोर लॉक किया था। तब पता नहीं प्रिया को क्या होती है, वो एकदम से भाग के आती है और रिया को एकदम से पीछे से थाम लेती है और एकदम से उसे हक कर लेती है। रिया तो एकदम से पॉज हो जाती है, वो शॉक्ड हो जाती है बिल्कुल भी, क्योंकि रिया ने तो ये एक्सपेक्ट नहीं की थी प्रिया से कि ऐसा कुछ प्रिया करेगी। फिर प्रिया उसे हक किए हुए ही कहता है, उसके कानों के पास जाके कहता है, एक बार मेरी बात सुन लो, एक बार मेरी बात सुनो। रिया कहती है, नहीं, मुझे और कुछ भी नहीं सुनना है, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। प्रिया कहती है, बोला ना, बात सुनो मेरी एक बार, उसके बाद चली जाना। बात सुनो प्लीज़, मेरी बात सुनोगे ना। रिया कहती है, आप मेरी बात सुनिए, जाने दीजिए मुझे, और आप ऐसे करेंगे तो मैं जा नहीं पाऊँगी यार। बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला है मैंने, आपसे दूर नहीं रह सकता हूँ, लेकिन बड़ी मुश्किल से मैं आपसे दूर जाने के लिए डिसीजन ले लिया है मैंने। अब आप ऐसा करेंगे तो मैं जा नहीं पाऊँगी, क्योंकि आप भी जानती है मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। भले ही आप ना करो, लेकिन मैं तो करती हूँ ना। अब आप ये सब मत कीजिए, प्लीज़ मुझे छोड़िए और मुझे जाने दीजिए। फिर प्रिया रिया के शोल्डर से पकड़ती है और उसे अपनी तरफ करती है, और एकदम से उसके फेस से पकड़ती है और उसके फोrehead में एक किस करती है। उसके राइट सिक्स पे किस करती है, लेफ्ट सिक्स पे करती है, और उसे एकदम से हक कर लेती है और कहती है, उसके कानों के पास जाके धीरे से कहती है, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। हम भी आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं। हाँ, कभी बोल नहीं पाया, क्योंकि हम अब खुद को आपसे दूर रखना चाहते थे, क्योंकि ये दुनिया, ये समाज और फैमिली, ये सब सोच के मैं खुद को आपसे दूर रख रही थी। लेकिन इन सब के चक्करों में कभी सोचा ही नहीं कि मैं खुद को हर्ट कर रही हूँ, और साथ साथ तुम्हें भी। रिया को अपने कानों पे यकीन ही नहीं हो रही थी। फिर वो थोड़ा सा प्रिया से पीछे होती है और कहती है, what क्या बोला आपने, क्या बोला, एक बार फिर से रिपीट कीजिए। क्या बोला? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही ना? क्या बोला? रिया कहती है। प्रिया फिर थोड़ा सा हंसती है और कहती है, पागल, हाँ, सपना नहीं देख रही हो, हकीकत है ये। आई लव यू, और हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। रिया फिर उसकी आंखों में आंसू भी थी, फिर थोड़ा सा मुस्कुराती और कहती है, सच में आप आपसे प्यार करती है? प्रिया कहती है, हाँ बाबा, सच में प्यार करती हूँ, पहले से ही करती थी, लेकिन तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है,
मान गई मैं, लेकिन मेरे अंदर इतना हिम्मत नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे सामने अपने फीलिंग्स को रख ही नहीं पाया। और तुमने इतना मुझे फोर्स किया ना कि कोई खुद को कैसे रोक ले तुमसे मोहब्बत करने के लिए। और कोई किसी को इतना फोर्स करता है भला। रिया हंसती है और फिर से प्रिया को हक करती है और कहती है, आई एम सो हैप्पी, ओ माय गॉड, आपने मुझे कितना क्या दिया है, आपको अंदाज़ा भी नहीं है शायद। और ऐसे बोल के वो एकदम से प्रिया को अपनी उसी प्रिया से कमर से पकड़ के उसे एकदम से उठा लेती है। प्रिया कहती है, छोड़ो 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 मुझे, क्या कर रही हो, गिरा दोगे, खुद तो गिरोगे, मुझे भी गिराओगे, कमर टूट जाएंगे मेरी। रिया फिर प्रिया को नीचे करती है और कहती है, आपको पता नहीं है यार, आपने मुझे क्या दिया है आज। आई एम सो हैप्पी। आई नो मैं बहुत स्टूपिड हरकत कर रही हूँ, आपको गुस्सा भी आ रहा होगा, लेकिन आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार, आपको पता है, ज़िंदगी में पहली बार मुझे इतना खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि मैंने जिसको दिल से प्यार किया ना, आई नो मेरा बॉयफ्रेंड था। फिर ये बात सुन के प्रिया की मूड एकदम से चेंज हो जाती है, एकदम से उसकी मुँह उतर जाती है। रिया फिर प्रिया के फेस को पकड़ती है और कहती है, अच्छा ठीक है, नहीं बोलती हूँ, आई एम सो सॉरी, ये लो कान पकड़ लिया, प्रिया फिर रिया के कान से अपने हाथ हटाती है और कहती है, कोई बात नहीं, बोलो क्या बोल रही थी। रिया कहती है, नहीं रहने दो। रिया कहती है, अपने दिल की बात हमारे सामने नहीं रखेंगे आप तो किसके सामने रखेंगे, जो है बोलो, और अपनी खुशी को खुल के जाहिर करो, प्रॉमिस गुस्सा नहीं करूँगी। आपकी खुशी, आपके फेस में ये जो हंसी आती है ना, हाय जान ले लेती है मेरी। रिया कहती है, अच्छा तो फिर चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में। एंड हाँ, मेरी वीडियो को अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ओके देन, टाटा, बाय बाय।